नमस्कार साथियों, मैं पूर्ण शर्मा। आज अपन स्टैटिस्टिक्स जीके पढ़ेंगे। स्टैटिस्टिक्स जीके में अपन आज अवार्ड से स्टार्ट करेंगे। अवार्ड्स में अपन भारत का जो सर्वोच्च पुरस्कार है भारत रत्न, उसी से स्टार्ट करेंगे। भारत रत्न 5 क्षेत्रों में दिया जाता है: खेल में, साहित्य में, सार्वजनिक क्षेत्र में, कला में और विज्ञान के क्षेत्र में। तो अपन आज स्टार्ट करते हैं भारत रत्न। भारत रत्न पुरस्कार 5 क्षेत्रों में जाता है: कला, साहित्य, सार्वजनिक, विज्ञान, कला, साहित्य, सार्वजनिक, विज्ञान, खेल, इन क्षेत्रों में दिया जाता है। भारत रत्न 2 जनवरी 1954 से स्टार्ट किया गया था। अब बात करें अब तक 2024 तक के आंकड़ों के अनुसार भारत रत्न टोटल 53 व्यक्तियों को दिया जा चुका है, जिनमें 51 भारतीय और 2 विदेशी। 2 विदेशी। भारत रत्न पर स्टार्ट करते हैं 1954 में किन किन को दिया गया था। 1954 में बात करें तो 3 व्यक्तियों को दिया गया था। 1 नंबर श्री राजगोपालाचारी, 2 नंबर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, और 3 नंबर बात करें सीवी रमन। अब थोड़ा विस्तार से भी जानेंगे इनके बारे में, इनकी कौन सी उपलब्धि हैं उनके बारे में हम जानेंगे। तो चलो अपन स्टार्ट करते हैं श्री राजगोपालाचारी से। श्री राज गोपालाचारी इनकी विशेषता में जाने। श्री राज गोपालाचारी स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल। और ये तमिलनाडु से बिलोंग करते थे। श्री राजगोपालाचारी ने एक राजनीतिक पार्टी स्वतंत्र पार्टी की स्थापना की थी। इसके बाद इनके बारे में बात करते हैं। श्री राजगोपालाचारी इन्होंने 1916 में एक तमिल साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की। 1916 में तमिल साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की। जो राजनीतिक पार्टी स्वतंत्र पार्टी थी, इन्होंने 1952 में 1962 में और 1972 तक इसके बाद अपन बात करते हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इनको भी 1954 में भारत रत्न। इनके बारे में बात करें तो प्रथम उपराष्ट्रपति थे। और दूसरे राष्ट्रपति थे।
दूसरे राष्ट्रपति नॉन पॉलिटिशियन थे। फर्स्ट नॉन पॉलिटिशियन सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और सेकंड की बात करें तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। इसके बाद अपन 3 नंबर आते हैं सीवी रमन। इनकी कुछ बुकें भी है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की, जो प्रसिद्ध बुकें हैं उनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इनकी एक बुक है ईस्ट एंड वेस्ट, सम रिफ्लेक्शन। और एक बुक है द आइडियलिस्ट, द आइडियलिस्ट व्यू ऑफ लाइफ। व्यू ऑफ लाइफ। इनकी एक बुक और है, उसका नाम है ईस्टर्न रिलीजन वेस्टर्न थॉट्स। ईस्टर्न रिलीजियस एंड वेस्टर्न थॉट्स। इनके बाद सीवी रमन को भारत दिया गया था 1954 में ही। उनके बारे में अपन कुछ जान लेते हैं। सीवी रमन, इनके बारे में कुछ ज्यादा इतनी विशेषता है नहीं। इन्होंने 1954 में भारत रत्न दिया गया था, जो कि प्रकाश प्रकीर्णन सिद्धांत दिया था इन्होंने। इसके बाद अपन बात करते हैं तो 1955 में भारत रत्न 3 व्यक्तियों दिया गया था। भगुनदास, एम विश्वेश्वरैया, पंडित जवाहरलाल नेहरू। 1955 में भारत रत्न। एक नंबर भगुनदास को। दूसरे बात करें एम विश्वेश्वरैया। और 3 में बात करें पंडित जवाहरलाल नेहरू। भगुनदास के बारे में बात करें तो ये यूपी से बिलोंग करते थे। उन्नीस सौ 1955 में भारत रत्न। यूपी से बिलोंग करते थे। इन्होंने महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ की स्थापना की। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ की स्थापना। इसके बाद बीएचयू हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना। विश्वविद्यालय के संस्थापक। इनके बाद बात करें तो एम विश्वेश्वरैया। इनको 1955 में भारत रत्न दिया गया था। इनके जन्म दिवस पर 15 सितंबर को इंजीनियर दिवस मनाया जाता है। और भारत के प्रथम इंजीनियर। एक छोटी सी जो सर्वपल्ली राधाकृष्णन की थी। सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म दिवस है
5 सितंबर को मनाया जाता है, वही बता देता हूँ। इनका भी जन्म 5 सितंबर को मनाया जाता है। इनके जन्म दिवस पर नेशनल टीचर्स डे मनाया जाता है। और बात करें तो 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड टीचर्स डे। ये दो चीज सर्वपल्ली राधाकृष्ण में ऐड करनी है अपने को। इनके बाद बात करें तो अपन को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में बात करते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू इनको भारत में 1955 में दिया गया था। और कहां से थे? यूपी से बिलोंग करते थे। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री। इनका जन्म है प्रयागराज इलाहाबाद में हुआ था और उनकी समाधि है वो शांतिवन दिल्ली में है। जन्म प्रयागराज इलाहाबाद और इनका समाधि स्थल है वह शांतिवन। दिल्ली। और बात करें तो इनके जन्म दिवस पर 14 नवंबर को चिल्ड्रंस डे मनाया जाता है, बाल दिवस। बाल दिवस मनाया जाता है। इनके बारे में और विशेषता, इनकी जो एक आत्मकथा है वह टुवर्ड्स एंड फ्रीडम, टुवर्ड्स फ्रीडम। इनकी जो एक दो बुकें दी है उनके बारे में जानते हैं। एक बुक है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। एक बुक है इंडिया टुडे एंड टुमारो। इनके टाइम में कुछ समझौते भी होते हैं, उनके बारे में अपन जान लेते हैं थोड़ा बहुत। एक समझौता हुआ था, कांग्रेस लाहौर अधिवेशन के बारे में बात करते हैं। कांग्रेस लाहौर अधिवेशन ये हुआ था 1929 में और इसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की। लाहौर है ना, लाहौर से रावी नदी के किनारे बसा हुआ है। और एक विशेषता और है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 26 जनवरी 1930 में पूर्ण स्वराज की मांग की थी। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 में, अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू और लाहौर और रावी नदी के किनारे है। इन्होंने 26 जनवरी 1930 में पूर्ण स्वराज की मांग की थी। इनकी आत्मकथा टुवर्ड्स एंड फ्रीडम, इनकी बुक डिस्कवरी ऑफ इंडिया, इंडिया टुडे एंड टुमारो। 14 नवंबर को इनके जन्म दिवस और बाल दिवस मनाया जाता है। अब इनके बारे में थोड़ा और जानते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू के टाइम पे सिंधु जल समझौता हुआ था।
सिंधु जल समझौता। यह समझौता भारत व पाकिस्तान के बीच हुआ था। यह हुआ था 19 सितंबर 1960 में। यह समझौता उस टाइम पाकिस्तान के पीएम अयूब खान थे और इंडिया के जवाहरलाल नेहरू। उस टाइम जो अब रावी, व्यास, सतलज, झेलम, चनाब 5 नदियों को लेकर यह समझौता हुआ था, जिसमें यह समझौता हुआ था कौन सी नदी पर अधिकार भारत का है, कौन सी नदी पर पाकिस्तान का अधिकार है। जिनमें 5 नदियां रावी, व्यास, सतलज, झेलम, चनाब। तो इंडिया के पास ट्रिक से याद रखेंगे RSV, रावी, व्यास, सतलज और व्यास। इन 3 नदियों का अधिकार इंडिया का। और JC से याद रखेंगे झेलम और चनाब पर पाकिस्तान का अधिकार। इसके बाद एक समझौता हुआ था पंचशील समझौता, वो कि भारत और चीन के बीच हुआ था। वो समझौता भारत और चीन के बीच व्यापार के लेकर हुआ था कि कौन से मार्ग से व्यापार किया जाए। तो उस समझौते के तहत यह समझौता हुआ कि वहां तिब्बत से भारत और चीन के बीच में व्यापार किया जाए। समझौते का नाम था पंचशील समझौता। यह हुआ था 29 अप्रैल 1954 में भारत व चीन के मध्य। व्यापारिक मार्ग को लेकर, जिसमें तिब्बत से व्यापार का मार्ग चुना गया। इसके बाद बात करते हैं तो अपन 1956 में किसी को भारत रत्न अवार्ड दिया नहीं था। उसके बाद 1957 में भारत रत्न अवार्ड धोंडे केशव कर्वे को दिया गया था, जो कि महाराष्ट्र से बिलोंग करते थे। धोंडो केशव कर्वे। उन्नीस सौ 57 में गोविंद भाई वल्लभ पंत को भारत रत्न अवार्ड दिया गया था। गोविंद वल्लभ पंत को 1957 में भारत रत्न अवार्ड। यह भी यूपी से बिलोंग करते थे। उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री। इनकी 2 बुकें हैं, राज मुकुट वरमाला। राज मुकुट वरमाला, जो कि पन्ना अध्याय पर आधारित है। गोविंद वल्लभ पंत 1957 में भारत रत्न, उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री। और राजमुकुट वरमाला की 2 बुकें हैं, जो कि पन्ना अध्याय पर आधारित है। इनके बाद धोंडो केशव कर्वे। इनको भारत रत्न 1958 में दिया गया था। इनके बारे में इन्होंने एक SSNT यानी श्रीमती नथीबाई दामोदर ठाकरे यूनिवर्सिटी की स्थापना करी।
जो कि प्रथम महिला विश्वविद्यालय था। ये प्रथम महिला विश्वविद्यालय था, भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय, प्रथम महिला विश्वविद्यालय। इन्होंने विधवा विवाह संघ की स्थापना की। ढूंढो केशव कर्वे ये महाराष्ट्र से बिलोंग करते थे। महाराष्ट्र से बिलोंग करते थे। गोविंद वल्लभ भाई पंत 1957 में भारत रत्न, उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री। इनकी 2 बुकें राज मुकुट वरमाला पन्नाध्याय पर आधारित है। ढूंढो केशव कर्वे को 1958 में भारत रत्न पुरस्कार दिया गया, जो कि महाराष्ट्र से बिलोंग करते थे। इन्होंने श्रीमती नथीबाई ठाकरे यूनिवर्सिटी की स्थापना की, जो कि भारत की प्रथम महिला विश्वविद्यालय थी। तो दोस्तों, आज अपन इतना ही करते हैं। हमारा आज का सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।